मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, नीट पेपर लीक केस से जुड़ी 38 एप्लीकेशंस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच मामले में सुनवाई करने वाली है। इससे पहले केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना हलफनामा दाखिल किया है। वहीं केंद्र सरकार ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग का विरोध किया। तो बेहद अहम दिन, आज अहम सुनवाई होनी है। 38 एप्लीकेशंस लगी हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। बेहद अहम दिन आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना हलफनामा दाखिल किया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग का विरोध किया है। तो 38 एप्लीकेशन हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। स्टूडेंट टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट और वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई याचिकाओं में परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा के नतीजों को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना हलफनामा दाखिल किया, जिसमें केंद्र ने नीट यूजी परीक्षाओं के नतीजों को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग का विरोध किया है। वहीं एनटीए ने परीक्षा में धांधली पर हलफनामा दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिर्फ पटना और गुजरात के गोधरा सेंटर में गड़बड़ी मिली है, जिसके आधार पर पूरी परीक्षा के नतीजों को रद्द करना ठीक नहीं है। और आइए सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां मेरे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़े। विक्रांत, जरा समझाइए, जो 38 एप्लीकेशन है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें क्या बात है? देखिए पंकज, ये सभी याचिकाएं आपको मालूम है कि वैकेशंस के दौरान दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज करीब 50 दिन की वैकेशंस के बाद आज सुप्रीम कोर्ट खुल भी रहा है। तो खुलते ही सबसे पहला मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में ये लगा हुआ है। हालांकि 31 नंबर है, तो मुझे लगता है कि दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये मामला सुनवाई पर आएगा। ये सभी याचिकाएं वैकेशंस के दौरान दाखिल की गई थी और इनमें कईयों में मांग की गई है कि नीट की परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उस परीक्षा के नतीजों को पूरी तरीके से रद्द कर दोबारा परीक्षाएं करवाई जाएं। 35 के करीब याचिकाएं यहां पर सुप्रीम कोर्ट में वैकेशंस के दौरान आई थी, और एक याचिका में यह कहा गया था कि पूरे नतीजे को रद्द नहीं किया जाए। और एनटीए और सरकार दोनों ने अपना एफिडेविट फ्राइडे को यानी शुक्रवार को दाखिल किया था। सरकार का यह कहना था कि इस मामले में कोई लार्ज स्केल यानी पूरे पैमाने पर परीक्षा में कोई धांधली नहीं मिली है। कुछ गड़बड़ियों के छुटपुट मामले सामने आए थे और उसकी जांच सीबीआई कर रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनटीए का यह कहना है कि सिर्फ पटना और गोधरा 2 सेंटर में गड़बड़ी की जानकारी उसके पास आई थी और उन दोनों की जांच इस समय सीबीआई कर रही है। लेकिन पूरी परीक्षा के नतीजों को अगर रद्द किया गया तो इसका लाखों बच्चों पर असर पड़ेगा। जिन्होंने मेहनत के साथ इसकी तैयारी की थी, पूरे परीक्षा ईमानदारी से दी थी, उन बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। लिहाजा पूरी परीक्षा को रद्द ना करवाया जाए। अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले को सुनेगी और उम्मीद ये की जा रही है दोपहर तक इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट में चीफ की कोर्ट में 31 नंबर ये मामला लगा हुआ है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 12 साढ़े 12 बजे के करीब यह मामला सुनवाई पर आएगा। ठीक है विक्रांत, आप नजर बना रखें, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार दूसरे आरोपी बंटी से सीबीआई की पूछताछ जारी है। बंटी को पटना लाकर सीबीआई उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बंटी ने सीबीआई के सामने कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं और कई जरूरी और अहम दस्तावेज भी उसके पास से बरामद हुए हैं। तो पटना लाया गया है, जहां पूछताछ चल रही है बंटी से, और अभी तक धनबाद से इसको गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई से पूछताछ कर रही है और कई अहम दस्तावेज भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। पूछताछ में कई अहम खुलासे बंटी ने किए हैं और अब जाहिर बात है कहां कहां तार उसके जुड़े हुए हैं उसके बारे में खुलासा हो रहा है और लगातार इससे पूछताछ चल रही है। धनबाद से इसको लेकर लाया गया है पटना। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई और राज्य पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 22 जून से अब तक 5 राज्य बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से 33 आरोपियों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें पटना मॉड्यूल में बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी मॉड्यूल से जुड़े झारखंड के अलग अलग जिलों से 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है।
वहीं गोधरा मॉड्यूल में गुजरात से परीक्षा में धांधली के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लातूर मॉड्यूल में महाराष्ट्र से 2 शिक्षक और उत्तराखंड के मसूरी से लातूर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड गंगाधर को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पेपर लीक मामले में सीबीआई के रडार पर कई बड़े नाम हैं, जिन तक पहुंचने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है।